तो हम निकले हैं मॉर्निंग वॉक पे और हमको जाना है अक्रॉस द रोड। तो अभी हम यहाँ पे खड़े हुए हैं और उसके लिए क्या है, रोड क्रॉस करने से पहले आपको रोड के साइड में पोल्स पे जो है एक बटन लगे रहते हैं और बटन दबाएंगे तो जब अपने लिए रोड क्लियर हो जाएगा तो वो डक 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 करके आवाज़ करेगा। जब सब ट्रैफिक रुक जाता है और उस समय अपन जो है आराम से रोड क्रॉस कर सकते हैं। अन्यथा यहाँ पे गाड़ियाँ बहुत तेज़ चलती हैं, आप ये रिस्क नहीं ले सकते हैं। और सबसे ख़ास बात यह है कि अगर ऐसे टाइम में अगर आपकी गलती से दुर्घटना होती है ना तो क्लेम भी नहीं मिलता है इंश्योरेंस का। तो ये सब हमारे लिए अब रास्ता हो गया, तब हम चल रहे हैं, रास्ता क्रॉस कर रहे हैं। तो देखिए अभी बिल्कुल गाड़ियाँ रुकी हुई हैं और हम आसानी से रास्ता क्रॉस कर सकते हैं। तो हम क्रॉस कर रहे हैं अपना रास्ता। हालांकि ये जो आवाज़ है वो थोड़ी सी देर के लिए होती है, लेकिन यहाँ पे गाड़ियाँ जो है वो बहुत अच्छे से आपका ध्यान रखती है। जब आप रोड क्रॉस कर रहे हो तो कोई भी गाड़ियाँ चलेगी नहीं अगर ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे आप हैं। बाकी जगह का तो फिर वो रिस्क आप ही ले सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे गाड़ियाँ बहुत तेज़ चलती हैं। तो चलिए अब हम यहाँ से निकलते हैं, हमको एक और क्रॉसिंग करनी होगी तो वो चलते हैं वहाँ पे। साइड में मेरे लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो रेलवे स्टेशन है, मेट्रो का रेलवे स्टेशन, और उसके लिए यहाँ पे पार्किंग फैसिलिटी दे रखी है। अगर आपने उस टाइम देखा हो काफ़ी सारी गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी हैं, तो जो भी यहाँ से ड्यूटी पे जाते हैं वो अपनी गाड़ियाँ यहाँ पे लगा करके जाते हैं, यहाँ से ट्रेन पकड़ते हैं और अपनी ड्यूटी पे जाते हैं, वापस आते हैं, शाम को वापस अपनी कार उठा करके घर तक जाते हैं। तो अब हमको ये वाला रोड भी क्रॉस करना है तो वापस से हम वही करेंगे। यहाँ पे ये बटन दिया हुआ है पोल पे, तो हम ये बटन दबा देते हैं और फिर वेट करते हैं अपनी चांस आने का। तो काफ़ी सारी गाड़ियाँ, क्योंकि ये मॉर्निंग आ रहे रश है हमारे, इसलिए जो है। और यहाँ पे क्या पुल्स पे ये जो लाइट के पोल्स हैं इनके ऊपर सेंसर लगे हैं, तो वो देख लेते हैं कि जब तक गाड़ियाँ पूरी निकलती नहीं है तब तक वो लाइट बंद नहीं होती है। तो इसलिए जो है हमको थोड़ा टाइम लग सकता है इस टाइम। बाकी टाइम में जब रश कम होता है तो जल्दी नंबर आ जाता है। तो देखते हैं कितनी देर में हमारा नंबर आता है। और देख लीजिए आप किस तरह से गाड़ियाँ जा रही हैं, और टू व्हीलर तो होते ही नहीं है। और एक और जो आप ख़ास बात देखेंगे, कोई भी टाइप का जानवर आपको नहीं दिखने वाला है, पूरे शहर में नहीं दिखने वाला है आपको। न गाय, न कुत्ता, न बिल्ली, न सुअर, न कोई और दूसरा जानवर, कोई जानवर नहीं मिलता है। पालतू बिल्ली और पालतू कुत्ते होते हैं और वो उनके मालिक के साथ ही जाएंगे। तो उसके अलावा आपको कोई जानवर, तो आपको जानवर की तरफ से निश्चिंत हो जाना। इंसान भी जो है सारे ट्रैफिक रूल्स का पालन करते हैं, तो एक्सीडेंट्स यहाँ पे होते नहीं हैं। और जब अगर कभी हो जाता नहीं, एक तो बहुत बड़ी इशू बन जाता है वो, फिर वो पूरे दिन टीवी पे वही न्यूज़ छाई रहती है, आज एक्सीडेंट हुआ, इतने जनों की डेथ हुई। तो चलो हमारा रोड अब जो है हमारे लिए ओके हो गया, हम चलते हैं। अच्छा ये देखिए साइड से मेट्रो जा रही है, आपने देखा होगा। और यहाँ पे ये जो रोड है ये काफ़ी बिजी रोड है, और इसलिए यहाँ पे क्या है, जहाँ पे भी आपको वॉक करना होगा वहाँ पे हर जगह फुटपाथ बना हुआ है। तो ये फुटपाथ देख लीजिए आप, करीब 4 फीट चौड़ा फुटपाथ है। और ये फुटपाथ पूरे मेन रोड के साथ साथ में पैरेलल चलेगा। और ये फुटपाथ अगर यहाँ पे देखिए इस जगह पर रोड पे जो है साइकिलिस्ट के लिए कोई स्पेशल ट्रैक नहीं बन रहा है, तो इस केस के अंदर साइकिलिस्ट आर ऑल्सो फ्री, वो भी जो है इसी फुटपाथ का यूज़ करेंगे। तो वो साइकिलिस्ट है या फिर वो जो छोटी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ होती हैं, स्कूटरेट जिसको कहते हैं, जो दो पहिए को फुटबोर्ड टाइप की जो होती है, वो भी जो है इसी के ऊपर चला के जाते हैं लोग, क्योंकि वो अपनी रिस्क नहीं ले पाएंगे इस हैवी बिजी रोड के ऊपर अपनी गाड़ी चलाने का। तो वो सब यहाँ पे चला सकते हैं। और ये सारी चीज़ों का जो मेंटेनेंस है वो काउंसलिंग के हाथ में, काउंसलर के हाथ में होता है। वो काउंसिल जो होती है वो सबको मेंटेन करती है। तो ये पेड़ों की छटाई करना, पेड़ उगाना, उनको पानी डालना, उनके पत्ते उठाना, उनका कचरा उठाना, ये सारी कुछ चीज़। और पूरे ऑस्ट्रेलिया में और जैसे कई सारे वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि ये रोड के साइड में इस तरह से करीब 5 फीट से 8 फीट का जो है वो नेचर स्ट्रिप होता है, जिसमें केवल घास लगी रहती है। अब इस घास के कई सारे फ़ायदे हैं। देखिए ये घास किस जानवरों के लिए नहीं, और यहाँ जानवर नहीं है तो इसलिए ये घास का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारे यहाँ पे तो हम ये सोच नहीं सकते, क्योंकि गाय, बैल, भैंस, बकरी सब जो है वो उनसे ऊपर घूमेंगे। तो यहाँ पे कोई भी टाइप का जानवर नहीं है, तो वो घास जो है वो वहाँ पे रहती है। और घास वहाँ होने से क्या होता है, धूल मिट्टी नहीं उड़ती है, सॉइल इरोजन नहीं होता है। इसलिए यहाँ के रोड आपको एकदम क्लीन दिखेंगे। और इसलिए यहाँ के लोग जो है
अपने शूज़ लेकर के जो है घरों के अंदर भी घुस जाते हैं, क्योंकि उनके शूज़ में डर्ट नहीं आती है, गाड़ियों में डर्ट नहीं आती है। गाड़ियाँ आप महीनों महीनों तक नहीं धोएंगे तब भी आपकी गाड़ी के ऊपर कोई धूल जमी हुई मिलेगी नहीं, अनलेस आप कंट्री साइड गए हो। कंट्री साइड में गए हो और मिट्टी में आपने गाड़ी चलाई हो, डर्ट बाइकिंग करी हुई गाड़ी चलाई हो, तो वो बात अलग है। तो अदरवाइज़ आपको कोई भी टाइप की गंदगी दिखेगी नहीं गाड़ी के ऊपर। तो गाड़ियाँ बिल्कुल साफ़ रहती हैं, क्यों? क्योंकि धूल नहीं है। यहाँ पे देख ली ना, ये जो फुटपाथ है और जो रोड का किनारा है, वहाँ सब जगह घास उग रही है। तो ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। अच्छा, घास होने से क्या होता है कि जब भी बारिश आएगी तो बारिश का पानी जो है ज़मीन में परकोलेट हो सकता है। हमारे यहाँ पे कुछ विद्वान लोगों ने आज ये नया नियम बना दिया, वो ऐसी घास की जगह पे वहाँ पे उन्होंने सीमेंट टाइलें लगा दी या आरसीसी कर दी है। तो उससे क्या होता है कि जो पानी यहाँ पे गिर रहा है वो नाली में होकर के बाहर चल जाता है, ज़मीन के अंदर पानी परकोलेट नहीं कर रहा है। ये लोग जो है साइंटिफिकली हर चीज़ को सोचते हैं और उसको काम में लेते हैं। तो ऑक्सीजन मिल रही है इनको, सॉइल इरोजन रुक रहा है, और इसके अलावा हरा काफ़ी खूबसूरत भी दिख रहा है। और इसके अलावा जो है, अगर आप पैदल चलना चाहें तो इसके ऊपर चल सकते हैं। वैसे मैंने देखा नहीं है किसी को इसके ऊपर चलते हुए, क्योंकि यहाँ के लोग जो है नियमों के प्रति काफ़ी सजग रहते हैं। कोई इसके ऊपर गाड़ी पार्क नहीं करता है, कोई इस जगह को किसी और चीज़ के लिए यूज़ नहीं करता है। ठेला वेले तो खैर लगते ही नहीं है यहाँ पे, तो वो तो हम सोच भी नहीं सकते हैं कि कोई फेरी वाला यहाँ पे ठेला लगा के खड़ा हो जाएगा या कुछ और। देखिए, फिर एक और मेट्रो निकली है यहाँ से, तो ये मेट्रो ऐसे चलती रहती है। और ये एक और बात आपको मैं बता देता हूँ कि पूरी एंटायर लेंथ ऑफ रेलवे लाइन जो है इस तरह से फेंसिंग हो रही है, ताकि कोई इधर से उधर कूद नहीं सके। तो ये लोग जो है ना, सेफ्टी को सबसे पहली इम्पोर्टेंस देते हैं। जो भी कुछ जब भी ये शहर बना रहे हैं, जो भी कुछ ये काम कर रहे होते हैं, उस टाइम ये सबसे पहली जो चीज़ होती है वो सेफ्टी का ध्यान रखते हैं। ये रेलवे ट्रैक है यहाँ का। हमारे यहाँ पे लोगों की जान की कीमत ही नहीं है। मतलब न तो आदमी खुद भी चिंता नहीं करता अपनी जान की, वो भी सारी ऐसी हरकतें करते हैं जो कि गलत है। तो केवल हम किसी सारी चीज़ का दोष सरकार पे भी नहीं दे सकते हैं, लोग भी उस तरह से हैं। तो हमको सिविक सेंस होना चाहिए। सिविक सेंस जो है हमारे यहाँ पे लोगों में टोटली एब्सेंट है। तो देखिए, यहाँ से मेरे राइट हैंड साइड में सड़क है, उस पे यहाँ पे स्पीड लिख रही है 60 किलोमीटर। अच्छा, यहाँ पे हर थोड़ी थोड़ी दूर पे ऐसे स्पीड मार्क रखे रहेंगे। तो स्पीड लिमिट जो है उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है, और वो करते भी हैं। और कई जगहों पे दो तीन अलग अलग तरह की स्पीड लिमिट लिखी रहेगी, जैसे ये सर्कल में है, इसके अलावा कुछ येलो में लिखी होगी। तो वो कुछ खास टाइम के पीरियड के लिए होती है, कुछ खास ड्यूरेशन के लिए होती है। जैसे स्कूल आवर्स हैं तो उस टाइम जो है स्पीड लिमिट यहाँ पे 60 लिखी है, लेकिन आगे कहीं 20 लिखी होगी, तो आपको 20 को फॉलो करना है जिन दिनों स्कूल चल रहे हैं। लेकिन सैटरडे संडे स्कूल नहीं चल रहे हैं तो आप ये 60 को फॉलो करेंगे, या इवनिंग आवर्स में जब स्कूल बंद है तो आप ये 60 को फॉलो करेंगे। तो ये यहाँ पे ट्रैफिक रूल जो होते हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, लोगों की सुविधा के हिसाब से बनाए हैं, और लोग उसको फॉलो भी करते हैं। तो अब आगे हैं हम अपनी क्रॉसिंग पे, जिसको क्रॉस करके हम ये रेलवे ट्रैक को क्रॉस करके हम अदर साइड जाएंगे। तो देखिए, यहाँ से उधर से ट्रेन आ रही है, और इसलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्पेशल आपको दरवाज़ा बताऊँगा। आपको गेट जो है यहाँ का, वो ऑटोमेटिकली ऑन एंड ऑफ होता है, मतलब ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। अभी ये गेट बंद है क्योंकि ट्रेन निकली है। और अगर आप आवाज़ सुनेंगे तो यहाँ पे आपको बेल की आवाज़ सुनाई दे रही है। और अब क्योंकि ट्रेन आगे निकल गई, ये गेट अपने आप से खुल जाएगा। देखिए, ये खुल गया। और अब ये साइकिल वाला निकल गया, हम भी निकल जाएंगे। अगर उधर से कोई दूसरी ट्रेन आ रही होती है तो ये गेट नहीं खुलता है, और हम कोशिश करके इसको खोल भी नहीं सकते। खैर, ऐसा यहाँ पे कोई हरकत करता भी नहीं है कि कोई गेट वेट लग रहा है तो ज़बरदस्ती खोल के जाएंगे। 10 मिनट बंद है तो 10 मिनट भी जो है लोग वहाँ पे खड़े होकर वेट करेंगे। तो कोई गलत काम करता भी नहीं है, और करना चाहिए भी नहीं। अपनी जान के रिस्क अपने हाथ में, क्यों ऐसा काम करें। अब हम यहाँ पे वेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई वो डुगडुगी नहीं बज रही है, तो हमको खुद को देखना है दोनों साइड में। और जब देखना है कि कोई गाड़ी नहीं आ रही है तो हम रोड क्रॉस करेंगे। तो ये हमने रोड क्रॉस कर लिया है। फिर हम आ गए यहाँ पे फुटपाथ पे। आप फुटपाथ पे चल रहे हैं, तो इस तरह से आप जो है मॉर्निंग वॉक कर लीजिए, आप अपने मार्केट चल जाइए। आप मतलब आप पैदल अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। तो ये नियम फॉलो करने का ये फ़ायदा है। और बाकी तो आप जानते ही हैं।